गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता क्या होती है? जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, सर्वांग समता यानी सभी अंग समान। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के समान हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे ये है, हमें एक ये त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज पर हम एक दूसरा त्रिभुज ऐसे लगा दें, अगर ये दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को पूरा ढक लेता है, जैसे इसने इसको पूरा कवर कर लिया, अब हमें नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, लेकिन अगर हमें ब्लैक बोर्ड पर दो त्रिभुज बनाकर दे दिए और पूछा कि क्या ये सर्वांग सम हैं, तो हम यहाँ से काट कर तो चिपका नहीं सकते एक दूसरे पर, तो हम कैसे बताएंगे कि दो त्रिभुज हमारे पास सर्वांग सम है या नहीं? इसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं। वो क्या प्रतिबंध हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहला प्रतिबंध है एस प्रतिबंध। एस कॉन्ग्रुएंसी भी कहलाती है। ये क्या है? ये एक त्रिभुज में 6 चीज़ें होती हैं, 3 भुजाएं और 3 ही कोण होते हैं। तो एस का मतलब है भुजा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। एस का मतलब क्या है? साइड साइड साइड। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे इन त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर AB भुजा PQ के बराबर है, भुजा को हम ऐसे दिखा लेंगे, और AC भुजा PR के बराबर है, और BC भुजा QR के बराबर है, तो ये प्रतिबंध कहलाएगा। तो हम क्या कहलाएगा? एस प्रतिबंध से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम को हम कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इसका मतलब क्या है कि AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, और AC जो भुजा है इसके PR के बराबर है। दूसरा प्रतिबंध है SAS प्रतिबंध। ये क्या है? एक का मतलब है एंगल या कोण। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के और उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो ये SAS प्रतिबंध कहलाता है। जैसे इस त्रिभुज में अगर AB भुजा बराबर है PQ के और BC भुजा बराबर है QR के, और इनके दोनों के बीच का कोण हमने कैसे लिखा है? भुजा भुजा, और इसके बीच में क्या लिखा है? कोण, एंगल। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो ये SAS प्रतिबंध कहलाता है। यहाँ पे कोण B आएगा, कोण B, कोण B। तो ये जो प्रतिबंध है SAS प्रतिबंध कहलाता है, और इससे त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तीसरा प्रतिबंध है, तीसरे प्रतिबंध में क्या है? ASA। ये ASA प्रतिबंध क्या होता है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा, यानी दो कोण, जैसे ये कोण और ये कोण क्रमशः इस कोण के और इस कोण के बराबर है, और इसकी एक भुजा ये BC जो है QR के बराबर है, तो ये सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे ये कोण B कोण Q के, कोण C कोण R के, और उनके बीच की भुजा यानी BC भुजा QR के बराबर है, तो ये प्रतिबंध कहलाता है ASA प्रतिबंध। इससे अब ये इस प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए। अब एक चौथा प्रतिबंध है
RHS प्रतिबंध, ये RHS प्रतिबंध क्या होता है देखिए, चौथा प्रतिबंध है हमारा RHS प्रतिबंध। RHS प्रतिबंध क्या होता है, ये RHS प्रतिबंध जो है समकोण त्रिभुज में लगता है। अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज दे दिए हमें, तो कैसे पता करेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इसके लिए हम RHS प्रतिबंध लगाएंगे। R का मतलब होता है राइट एंगल, ये तो है ही 90 डिग्री, तो ये दोनों जब समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री होगा। एक हाइपोटेनस यानी कर्ण, H फॉर क्या है, हाइपोटेनस या कर्ण, कर्ण ये है हमारा। अगर AC बराबर है PR के, और तीसरा कोई सी भी एक भुजा, चाहे वो AB PQ के बराबर हो, चाहे BC QR के बराबर हो, AB बराबर हो गई PQ की, तो ये कहलाता है RHS प्रतिबंध। तो अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दो चीज़ें अगर बराबर हैं, तो हमारा त्रिभुज भी, तब भी हमारा क्या होगा, ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQRT। इस तरह से हम, ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह जो है हमारा, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQRT। इसमें बस लिखने का ये तरीका देखना है हमें। जैसे हमने एक त्रिभुज को लिखा है PAB, तो इसका मतलब ये, हम दूसरा कुछ भी लिख दें, हम CAD, C कुछ और लिख देते हैं हम इसे CRQ। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये, इसको हम कैसे लिखेंगे, PA भुजा CR के बराबर होगी, AB भुजा RQ के बराबर होगी, और PB भुजा CQ के बराबर होगी। तो इसको लिखने तब हम इसको ऐसे लिखेंगे त्रिभुज सर्वांग सम है।